तो दोस्तों अब तक हमने देखा शी हाओ और किंग फेंग स्टोन विलेज को छोड़कर अपनी ट्रेनिंग पर निकल चुके हैं। उनको रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां देखने को मिलती है। फिर वो फाइनली बुटेन पवेलियन पहुंच जाते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए कुछ लेवल्स और एग्जाम्स को पार कर रहे होते हैं और लास्ट हमने देखा था कि जेम स्टोन के लिए उनमें कंपटीशन हो रहा होता है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में जीनियस कैब में अनाउंस किया जाता है कि एलिमिनेशन राउंड शुरू होने में सिर्फ हाफ आवर बाकी है और जो समय पर नहीं पहुंचा वो ऑटोमेटिक ही इस राउंड से बाहर हो जाएगा। अब किंग फैंग भी जीनियस कैब आता है, लेकिन यू फैंग और उसके साथ ही किंग फैंग को कैब में जाने से रोक लेते हैं। अब यू फैंग किंग फैंग से कहता है कि यू क्लैंग के लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यू क्लैंग के बच्चे ही जीनियस बने, लेकिन किंग फैंग उनकी बातों को काट देता है और कहता है कि मैं जीनियस कैंप में रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग किंग फैंग को मारते हैं। अगले सीन में एल्डर न्यूयान शीहाओ को स्ट्रेंथ देते हैं ताकि लाइटनिंग लो सीखते वक्त वो बिजली के झटकों से बच सके। ये सब खत्म होने के बाद शीहाओ किंग फैंग को देखने जाने की बात कहता है, लेकिन एल्डर व्यूयान फिर उसे रोक लेते हैं और एक बड़ा सा चम्मच देते हुए शीहाओ से कहते हैं कि लाइटनिंग लॉ सीखने का वक्त आ गया है। तुम्हें बिजली को पकड़कर प्लांट पर डालना है और अगर तुमने जल्दी ही ये नहीं किया तो बिजली तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। लेकिन शी हाओ बिजली इकट्ठा कर उस चम्मच में थोड़ी सी बिजली एक बार में ला पाता है, जिसकी वजह से शी हाओ परेशान होकर उस चम्मच को फेंक देता है और ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है कि मुझे बुरियान माउंटेन नहीं जाना। तब एल्डर म्यूयान उसे बताते हैं कि तुम अभी 9th थंडर फॉर्मेशन में हो और जब तुम एक बार यहाँ पर आ चुके हो तो बिना सीखे यहाँ से बाहर नहीं जा सकते और अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो बिजली तुम पर गिरती रहेगी। अब शीहाओ फिर से उस बड़े चम्मच से बिजली इकट्ठी करके प्लांट पर डालना शुरू करता है, लेकिन अचानक से शीहाओ किंग फैंग के बारे में सोचने लगता है जिससे बिजली उसके ऊपर गिरने वाली होती है, लेकिन एल्डर म्यूयान उसे बचा लेते हैं और शीहाओ से कहते हैं कि तुम्हें थंडर लॉ सिखाकर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर शीहाओ एंशिएंट लाइन की टेक्निक का यूज करता है और बिजली इकट्ठा करता है, लेकिन ऐसा करने से उस पर बहुत सारी बिजली गिर जाती है और वो बहुत से पत्थरों के बीच में फंस जाता है। अब एल्डर म्यूयान उसे बाहर निकालते हैं, तभी उन्हें थंडर स्ट्राइक की पावर रिलीज होती हुई दिखाई देती है। एल्डर म्यूयान शीहाओ से बताते हैं कि इसकी थंडर में इतनी ताकत है कि ये एक बार में एक माउंटेन को तबाह कर सकती है। शीहाओ अब उन्हें वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन एल्डर म्यूयान मना करते हैं और कहते हैं कि थंडर रेंज की सबसे ऊंचाई में 9 थंडर स्टोन की आंख है, हम उसे लेने जाएंगे। जाते वक्त एल्डर म्यूयान शीहाओ को एक बॉटल देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी बॉडी पर थंडर ब्रेकर का तावीज पहन रखा है। जब हम स्टॉर्म आई के पास पहुंचेंगे तो थंडर मेरी तरफ अट्रैक्ट होगा और तुम प्योरेस्ट थंडर को इसमें ले लेना। लेकिन शीहाओ थंडर ब्रेकर का तावीज ले लेता है और उनको वो बॉटल दे देता है और कहता है कि आप प्योरेस्ट थंडर लीजिए, थंडर को अपनी तरफ मैं अट्रैक्ट कर लूंगा। सारी प्रोसेस पूरी होने के बाद उस लाइटनिंग थंडर को जो वो लोग वहां से लेकर आए थे शीहाओ पी लेता है और थंडर पावर टेक्निक सीख जाता है। तभी वहां पर पवेलियन मास्टर आते हैं और शीहाओ से कहते हैं कि हमारा बुटेन पवेलियन बाहर से तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए सेक्रीफाइस करने वाली वाइन गॉड ट्री जल्दी ही मरने वाली है और उन्हें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फाउंटेन ऑफ इमॉर्टलिटी। तो शीहाओ उनसे पूछता है कि फाउंटेन ऑफ इमॉर्टलिटी कहाँ है, तो पवेलियन मास्टर बताते हैं कि वो दियान माउंटेन में है। शीहाओ इसके लिए तैयार हो जाता है। अब पवेलियन मास्टर शीहाओ से कहते हैं कि शॉम्फी ने तुम्हारे लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रखा है। अगले सीन में शीहाओ यूफेंग के पास में जाकर कहता है, आज मैं तुम लोगों को मारूंगा और सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी। अब शीहाओ और यूफेंग लड़ने ही वाले होते हैं, तभी उनके बीच सीनियर लेमो आके उनको रोक देते हैं। शीहाओ उनको बताता है कि ये लोग हमेशा मेरे भाई को परेशान करते हैं। तभी वहाँ पर किंग फैंग आकर शीहाओ को बताता है कि मैं जीनियस कैंप के अंदर आ गया हूँ और मैंने प्री एग्जाम्स भी पास कर लिए हैं, जिस पर शीहाओ खुश हो जाता है। किंग फैंग शीहाओ को ये भी बताता है कि जब यू फैंग और उसके साथी उसे परेशान कर रहे थे तभी वहाँ पर सीनियर लीमू ने आकर उसे बचाया। तब लीनो उसे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए एल्डर न्यूयान ने कहा था। फिर अगले सीन में दो आदमी बात कर रहे होते हैं कि बेयर कब बिल्कुल शिजलिंग की तरह दिखाई देता है और मैंने सुना है कि बुटेन पवेलियन में उस बच्चे को बुटियान माउंटेन में भेजने की तैयारी की जा रही है। अगले सीन में फिर शॉन्टी, शाओ टियान और शीहाओ माउंट गुटियान जाने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों माउंटेन गुटियान पहुंच जाते हैं। शीहाओ इस माउंटेन को देखकर कहता है कि यही माउंटेन बुदियान है।
तो शिहाओ कहते हैं कि माउंटेन बुदियान एक छोटी सी दुनिया की तरह है। ये अभी खुला नहीं है, हम डुओनकॉन सिटी में ही इसका खुलने का वेट करेंगे। अब उनके जाते ही कुछ लोगों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक लड़की जीमो कहती है कि आज डुओकॉन्ग सिटी में बहुत ही भीड़ लग रही है। तभी एक लड़का कहता है कि ये बात कंफर्म है कि बुटेन पवेलियन का कप और वॉइड गॉड रैम्प का वेयर कप दोनों एक जैसे ही हैं। वो लड़का जीमो को शिहाओ की तस्वीर दिखाता है, जिसे देखकर जीमो कहती है कि यूक्लैंड के एल्डर्स के अकॉर्डिंग ये सुप्रीम बॉन्ड के साथ पैदा हुआ था और ये इसे फिर रिबॉर्न कर सकता है। फिर एक लड़का जीमो को बताता है कि यूक्लैंड के एल्डर्स का आदेश है कि बुदियान माउंटेन पर इस लड़के को ढूंढना ही नहीं बल्कि इसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय करना है। जीमो इसका आदेश मान जाती है। इसके बाद हम शिहाओ को देखते हैं, जिसे डुआनकॉन सिटी पहुंचने के बाद बहुत भूख लग जाती है, जिसकी वजह से उसको सभी डीमंस डिलीशियस लगते हैं। शिहाओ एक डीमन के पास जाकर उसे खाने की सोचता है, लेकिन शॉम्फी शिहाओ को बीस्ट के पास से दूर कर देता है और बीस्ट को सॉरी कहता है। अब शाओटियांग शिहाओ को समझाता है कि हम टाइको में किसी बीस्ट को नहीं खा सकते। तभी वहाँ गोल्डन बीस्ट के ऊपर बैठकर एक लड़की आती है, जिसे सभी देखने लगते हैं। तब शिहाओ के पूछने पर कि ये क्या है, एल्डर शॉम्फी बताते हैं कि टाइको गॉड माउंटेन में सिर्फ प्योर ब्लडेड बीस्ट ही हैं, जिनमें से गोल्डन बीस्ट भी यहाँ का एक सर्वेंट है। ये यहाँ का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और लेजेंडरी बीस्ट है। उन्हें देखकर शिहाओ अपने माँ बाप के बारे में सोचने लगता है। तभी शाओटियान उसे खाने के बारे में बताता है। फिर दोनों दौड़कर खाने की तरफ जाते हैं। शॉम्फी उन्हें चिल्लाकर कहते हैं कि बुदियान माउंटेन खुलने ही वाला है, इसीलिए ज्यादा देर मत करना। अब शिहाओ और शाओटियान बिस्किट खाते हैं। तभी जीमो का कौवा शिहाओ का बिस्किट छीनकर भाग जाता है। अब शिहाओ अपना बिस्किट लेने कौवे के पीछे भागता है। तभी वो एक बहुत ही प्यारे और छोटे से व्हाइट टाइगर को देखता है और रुक जाता है। उस छोटे से टाइगर बायू की कुछ लोग देखरेख कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी शिहाओ पर अटैक कर देता है, जहाँ शाओटियान आकर उसे बचाता है और उसे बताता है कि हम बुटियान पवेलियन से हैं और ये सब गलती से हुआ है। जिस पर एक लड़की कहती है कि ये मास्टर आपको खाना चाहते हैं। तो शिहाओ कहता है कि ये तो सिर्फ एक बड़ी बिल्ली है, तो कौन किसे खाना चाहता है ये तो देख लेंगे। तभी वो आदमी फिर से शिहाओ पर हमला कर देता है, लेकिन अब शॉम्फी आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि हमारा बुटेन पवेलियन लड़ना नहीं चाहता, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम डर जाएंगे। तब वो लड़की अपने मास्टर की बातों को जाहिर करती है कि माउंटेन्स और वाटर रोटेट नहीं कर सकते, बुदियान माउंटेन में ही तुम्हें देख लेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शिहाओ उन्हें चिल्लाकर कहता है कि बुदियान माउंटेन में जाने के बाद मैं तुम्हें खाऊंगा। शॉम्फी शिहाओ को मारते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ पर किसी को लड़ने के लिए मत उकसाओ। तो शिहाओ उनसे कहता है कि मैंने नहीं, पहले उन्होंने मेरे से लड़ाई की थी। तभी वहाँ पर बुदियान माउंटेन का दरवाजा भी खुल जाता है। अब सभी लोग दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही कंटिन्यू एक्सप्लेनेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे शॉन्की इन दोनों को बताते हैं कि यहाँ ताइको से बहुत सारे बीस्ट आएंगे, जिनसे लड़ाई करना आसान नहीं होगा और इस लड़ाई में यहाँ सिर्फ एक ही सर्वाइवर जीतेगा। अब शॉम्फी जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो शिहाओ सभी के जाने के बाद वहाँ ट्रेजर सर्वाइव लेकर पहुँचता है। वो दरवाज़ा भी बंद होने ही वाला होता है, लेकिन एल्डर शॉम्फी दोनों को अपनी पावर से जल्दी ही अंदर भेज देते हैं और कहते हैं कि काश तुम जिंदा वापस लौट पाओ। इसके बाद शिहाओ और शाओटियान दोनों बुदियान माउंटेन में पहुंच जाते हैं, जहां पर शिहाओ को सभी बीस्ट को परेशान करते हुए देखकर शाओटियान शिहाओ से कहता है कि ये कितना निर्दयी है। इसके बाद शिहाओ और शाओटियान खाना खाकर ट्रेजर सर्वाइव लेकर आगे बढ़ते हैं। तब शिहाओ शाओटियान से कहता है कि तुम्हें पता है कि ट्रेजर सर्वाइवर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब शाओटियान शिहाओ से कहता है कि तुम पागलों की तरह बातें मत करो और अगली बार से ध्यान रखना, खाने में मिर्ची थोड़ी कम डालना, क्योंकि उसकी वजह से मेरा सर दर्द हो रहा है। फिर वो शिहाओ से पूछता है कि शिहाओ, क्या तुमने रेगुलर कैंप में वेयर कप को देखा था? जिस पर शिहाओ पूछता है कि क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? शाओटियान कहता है कि नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वो कप बहुत ही अच्छा है और इसीलिए मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। शिहाओ कहता है कि पवेलियन मास्टर ने हमें मैप क्यों नहीं दिया? जब बुदियान माउंटेन एक छोटी सी दुनिया की तरह है, तब हम इसे कैसे ढूंढेंगे? तभी उनके सामने एक क्रिएचर स्पिरिट रेस आती है और शिहाओ से कहती है कि तुम ही वॉइड गॉड रेप के वेयर कप हो ना? जिस पर शाओटियान कहता है कि नहीं, तो यहाँ पर कोई वेयर कप नहीं है।
फिर स्पिरिट रेस बताती है कि 9 हेडेड लायन ने ये बताया था जब वो वेयर कप से जीतना चाहता था। स्पिरिट रेस शीहाओ से अपना वॉर सर्वेंट वापस मांगती है, लेकिन शीहाओ कहता है कि 9 हेडेड लायन बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था और मेरे ख्याल से मैं इसे बॉयल और स्टीम कर सकता हूँ। फिर इनके बीच में लड़ाई होती है, जिसका रिजल्ट होता है जो अभी तक हम देखते आए हैं, यानी शीहाओ ही जीतता है और स्पिरिट रेस हार जाती है। और यहाँ शाओ तियान को भी पता चलता है कि शीहाओ ही बेयर कप है। इसीलिए शाओ तियान शीहाओ से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, जबकि तुम जानते थे कि मैं बहुत टाइम से देखना चाहता था कि बेयर कप कैसा दिखता है। और फिर वो शीहाओ से नाराज होकर चला जाता है। तभी शीहाओ के पीछे से ताइको हेरिटेज गुजरती है, जिसमें हुओ लिंगर होती है। और इसी तरह आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।